ओम शांति। आज से पश्चिम विहार सेवा केंद्र के इतिहास में हम एक नई अनुभव की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर जिन भाई बहनों ने अपने गृहस्थ जीवन में राजयोग का अभ्यास किया और इस आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया और उनके जीवन में कैसा वो अद्भुत परिवर्तन आया, ऐसे सुंदर प्रेरणादायी अनुभव सुनकर सचमुच हमें भी जीवन में प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा ही एक प्रेरणादायी अनुभव लेकर हम सबके सामने आ रही है हमारी ब्रह्मा कुमारी सोनिया बहन। पिछले 3 वर्षों से भी अधिक समय से आप पश्चिम विहार सेवा केंद्र पर नियमित रूप से ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए राजयोग का अभ्यास कर रही है। और आपके जीवन की खासियत ये है कि इस ईश्वरीय ज्ञान को मिलने से पहले आपके जीवन में बहुत तनाव था, डिप्रेशन था, न जाने कितनी दवाइयों के साथ ज़िंदगी की ये नैया चल रही थी। लेकिन परमात्मा का परिचय मिलने के बाद, इस ईश्वरीय ज्ञान को मिलने के बाद कैसे इनके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आया। एक गृहस्थ जीवन में रहने के बावजूद भी जीवन में पवित्रता को अपनाया और इस ज्ञान की शिक्षाओं से, दिव्य गुणों से जीवन को सजाया। तो ऐसा ही एक प्रेरणादायी अनुभव हम सभी अभी सुनने जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सोनिया बहन से। हम आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम सोनिया है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जब से जुड़ी, उससे पहले तो मुझे लगता है जैसे दीदी ने मुझे परिचय में बताया कि नैया चल रही थी। मेरी नैया चल नहीं रही थी, बस हिलोरे खा रही थी और पता नहीं था कि कब डूब जाए, वो सीन था। मैं उससे पहले डिप्रेशन की 16 साल से मेडिसिन खा रही थी, काउंसलिंग होती थी, सब कुछ चल रहा था, सब मेडिसिन से। उसके अलावा अस्थमा, नाइट ब्लाइंडनेस और भी स्लीप डिस्क, बहुत शरीर के कर्म बंधन थे। और कुछ गृहस्थ में रहते हुए पारिवारिक कर्म बंधन भी होते हैं, उनको भी मैं बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाती थी। उसके बाद जब मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता, मुझे फिट्स भी पड़ते थे एंजाइटी के, कभी भी कहीं भी। कभी तो मेरे साथ ये भी होने लगा था कि मैं अपने बच्चों की शक्ल तक भी भूल जाती थी। मुझे लगता था कि ये कौन है, इतना मेरे माइंड पे स्ट्रेस हो गया था और मैं बिल्कुल ज़िंदगी जीना नहीं चाह रही थी। मेरे को एक दिन तो ऐसा लगा कि शायद अब मुझे अपने शरीर को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस हर रोज़ की बहुत ही परेशान भरी ज़िंदगी से मैं बहुत परेशान हो गई थी। दवाइयाँ लेती थी, काउंसलिंग लेती थी, काउंसलर कहते थे पॉजिटिव सोचो। मैं सोचती थी पॉजिटिव कैसे सोचूं, क्या सोचूं कि मैं पॉजिटिव हूँ। उन्होंने कह दिया पॉजिटिव सोचो, लेकिन क्या, मुझे उसका कभी जवाब नहीं मिला और ऐसे ही चलती रही गाड़ी। एक दिन मैं अपने शरीर से बहुत परेशान होकर भगवान से कहने लगी कि भगवान, आज तो मैं अपने शरीर का अंत करूँगी। और शायद मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा कह रही थी भगवान से, क्योंकि मैं मरने से भी डरती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मरना नहीं चाहिए, ये कायरों की वो होती है। लेकिन उस दिन तो मैं सच में बहुत ही अपने शरीर से थक गई थी और मैं मन ही मन भगवान से कह रही थी कि मेरे पास गोलियां हैं, मेरे पास कुछ है, मुझे बताओ, आज रात मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि मैं अब जीना नहीं चाहती। और उसी दिन मेरे युगल बाज़ार गए तो वहाँ पे उनको एक दुकान पर एक ब्रह्मा कुमार भाई मिले, जो कि लगभग 20 सालों से ब्रह्मा कुमार संस्था से जुड़े हुए हैं और उन्हीं उस पूरी अध्ययन में वो रहते हैं।
तो उन्होंने बताया कि आप चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे युगल ने उनसे कहा कि हमारी युगल ऐसे बहुत परेशान है, और वो हमारे घर आए और उसके अगले दिन से उन्होंने हमें कोर्स कराना शुरू किया। तो मैंने और मेरे युगल ने यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था से पश्चिम विहार में कोर्स करना शुरू किया। उस दिन से लगभग 2 ही दिन बीते थे तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो जो कोर्स करा रहे हैं भाई, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं कभी भगवान से कहती थी, कभी किसी से नहीं कही थी वो बातें, और उन भाई को तो मैं कभी जानती भी नहीं थी। तो मुझे विश्वास इतना अटल होता चला गया कि हाँ सच भगवान ही ये बात कहलवा रहे हैं। और वो भाई जो भी बात कहते थे मुझे बहुत ही इतना हल्का कर देते थे, और उसके अलावा मेरे युगल उस बात को समझकर पूरा उसका अनुसरण करते थे और मुझे भी मदद करते थे। उसी दौरान 7 दिनों में मैंने देखा कि मेरी नींद की गोलियां कम होने लगी, क्योंकि उन भाई ने कहा कि आप कम खाओ, कुछ सोमान की प्रैक्टिस बताई कि ये लिख कर सो। धीरे धीरे मेरे को फिट्स पड़ने भी बंद हो गए, और फिट्स पढ़ते पढ़ते जब ये सब चीज़ें धीरे धीरे बंद हो गई तो मेरे को बहुत हल्का लगने लगा। मेरा शरीर बहुत अच्छे से दिन भर काम करता था, क्योंकि मैं पहले दवाइयाँ लेती थी तो उस कारण मेरा शरीर बहुत सुन्न रहता था, और इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती थी कि मैं सोई हूँ, मेरा शरीर नहीं चल पा रहा लेकिन मेरा ब्रेन सुन पा रहा होता था, और मैं मजबूर होती थी कि मेरे हाथ से सामान छूटता था, मैं चक्कर खा के गिर जाती थी। ये सब चीज़ें लगभग 10-15 दिन में अपने आप कम होती चली गई जब हमने यहाँ से कोर्स करना शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने विदिन 10-15 डेज यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि अमृत वेला योग करो, उस योग से तो मुझे ऐसी शक्ति मिलने लगी कि जैसे जादू होने लगा, और मैं बहुत हल्की रहने लगी दिन भर। जो मैं डेली रूटीन के काम करने के लिए रोती थी वो मैं बहुत अच्छे से निपटाने लगी। मेरे बच्चों के साथ मुझे लगता है कि मेरे संबंध अच्छे होने लगे, उनके साथ कभी मैं प्यार से बात भी करने लगी, क्योंकि उससे पहले तो मैं हमेशा चिड़चिड़ाहट में गुस्से में रहती थी, तो मैं बच्चों को हमेशा चीखती चिल्लाती रहती थी कि ये करो ऐसा करो। धीरे धीरे मैं उनको समझने लगी, और मैं उनको समझने लगी कि वो मेरे से कितना दूर जा चुके हैं। ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बेटी जो कि मुझसे बिल्कुल भी मतलब ध्यान ज़रूर रखती थी, लेकिन उसको मुझे नहीं लगता कि कभी मुझसे प्यार भी मिला होगा, क्योंकि मैं बहुत साल से लगभग 16 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन खा रही थी। वो सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे अपने रिश्तों में बढ़ानी शुरू करी, थोड़ा नॉर्मल होना शुरू किया, उनको अच्छे से प्यार से बात करनी शुरू करी। और उसके बाद तो मेरे इस शरीर के बहुत जो भी कष्ट आते थे, मुझे लगता है कि मेरे को सब चीज़ों में बाबा ने इतना सहयोग दिया। पहले शुरू में मैं ये सोचती थी कि मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बाबा मुझे ये सब मिटाने हैं। मैं उसके साथ ऐसे ही बात करती थी जैसे कि एक फादर से बात करते हैं कि बाबा मुझे ये सब अपने दिमाग से हटाने हैं। तो धीरे धीरे कोई ना कोई क्लास में मुरली में आने लगा कि हाँ तुम मुझे पत्र लिखो। तो मैं जब जब पत्र लिखती थी मेरा मन इतना हल्का हो जाता था कि मैं जिन आत्माओं के लिए नेगेटिव सोचती भी थी वो धीरे धीरे पॉजिटिव तो नहीं लेकिन नेगेटिव सोचना बंद कर दिया। और नेगेटिव सोचना जब बंद कर दिया तो अपने आप नींद बहुत अच्छे से आने लगी, सब बहुत अच्छे से, और अमृत वेला भी उठने लगी। कहाँ मैं 16-16, 18-18 घंटे बिस्तर पे पड़ी रहती थी और मुझे अमृत वेला उठने में बहुत आनंद आने लगा, बहुत मज़ा आता था। जिस दिन कभी मेरा अमृत वेला मिस हो जाता था तो उस दिन मेरे को मेरा शरीर खुद बता देता था कि आज आपने बैटरी चार्ज नहीं करी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे रिश्तों में, संबंधों में कड़वाहट कम होने लगी। मैंने कुछ अपने ऐसे रिश्तों से माफ़ी भी मांगी जो कि मुझे लगता था कि मुझे मांगनी चाहिए, और जबकि मैं ईगो में नहीं मांगती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे कुछ शरीर पर भी कर्म भोग आए, उसमें भी बाबा ने मुझे इतना सहयोग किया कि कुछ भी ऑपरेशन हुआ, कैसा भी हुआ, लेकिन कुछ भी इस शरीर को कष्ट नहीं महसूस हुआ। जैसा भी हो, जैसा भी शरीर में कष्ट आया, सब बाबा ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि दर्द भी होता है कोई चीज़। हाँ, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, दवाई खाओ, सब बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं चलता था। और इसके अलावा मुझे एक नाइट ब्लाइंडनेस की भी प्रॉब्लम थी, वो भी मुझे लगता है मेरे योग से इतनी अच्छी हो गई कि मैं अब रात को, शाम को चल सकती हूँ, नहीं तो मैं सड़क पर चलने में भी डरती थी। मुझे बीच में स्क्विंट डबलिंग की भी प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी योग से और बाबा की सहायता से मुझे ऐसे डॉक्टर के पास पहुंची जहाँ पे कि पहुंचना ही मुश्किल होता था, और उन्होंने पहुंचते ही कहा कि हाँ इसका इलाज है,
और लगभग 15 से 20 दिन में मेरा उस चीज़ का भी ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद भी बाबा ने मेरी इतनी मदद करी कि मुझे उसके बाद कोई भी ऑपरेशन हुआ, मैंने लगभग इस टाइम में 3 ऑपरेशन कराए, लेकिन शरीर की जैसे लगता है ना कि हाँ ये शरीर अलग और आत्मा अलग, उस आत्मा को कष्ट नहीं होने दिया बाबा ने। बाबा ने कहा, बाबा के साथ मैंने कोशिश करी कि मैं वो संबंध बनाऊं कि हर दिल की बात उससे कहूं, जैसे भी दुख हो सुख हो। कभी अभी भी बात बुरी लग जाती है, कभी अभी भी मैं क्रोध कर जाऊं तो बाबा को कहती हूँ कि बाबा मुझे ये संस्कार नहीं रखना, ये मैंने इस आत्मा के साथ गलत किया। और उसी टाइम बाबा मुझे बहुत मदद भी करते हैं और मुझे बहुत हल्का भी कर देते हैं। इस तरह से मुझे अपना इस जीवन जीने में बहुत मज़ा आने लगा। पहले तो मुझे लगता था कि ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, अब मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूं कि सब लोग जो भी इस बीमारी से, किसी के लिए भी सुनती हूँ ना कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं वो फील कर पाती हूँ कि मैं उस टाइम कैसी ज़िंदगी जीती थी। मुझे लगता है कि इस संस्था में जुड़कर मैंने जो नया जीवन पाया, जो प्राप्तियाँ पाई, जो खजाने पाए, वो उन सब आत्माओं को ज़रूर और ज़रूर मिलें, क्योंकि वो सब भी आत्मिक रूप से हमारे भाई बहन हैं और हम एक परिवार है। तो उस माता पिता के बच्चे होने के नाते उसके वर्षे पर सबका अधिकार है। तो इसलिए सब भाई बहनों के लिए मुझे बहुत रहता है कि वो एक बारी कुछ टाइम, चाहे 1 महीना, थोड़ा टाइम निकालें, लेकिन करें एक बार और देखें कि इसमें क्या पाया। बहुत हल्का लगता है, जीवन बदल गया। मुझे लगा शायद मुझे दूसरा जन्म मिला। मैं तो उस जन्म को ऐसे सोचती हूँ शायद वो मेरा पिछला जन्म था, मैं उसको याद करना नहीं चाहती। और याद आ भी जाता है कभी तो उसी टाइम बाबा को पत्र लिख देती हूँ कि बाबा मेरे मन में ये फिर आया विचार, मुझे नहीं चाहिए। और उसी टाइम बाबा इतनी मदद करता है कि वो विचार फिर से मेरे मन से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो पल पल मेरे साथ है, मुझे हमेशा मदद करता है। और बाबा के तो ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि मैं मतलब बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जब डिप्रेशन की पेशेंट थी तो मेरा सिर इतना भारी रहता था कि लगता था कि सिर के ऊपर कितने किलो वज़न लेके चल रहे हैं। लेकिन जब बाबा के ज्ञान में आए, एक बारी मैं माउंट आबू गई, दादी से दृष्टि मिली, तो ऐसे लगा जैसे कि कुछ घंटे मैं इतनी हल्की हूँ, जैसे कि मैं उड़ रही हूँ आसमान में। कोई मेरे सिर पे बोझ नहीं, कोई मेरे शरीर में दर्द नहीं, कुछ नहीं। तो उसके बाद तो मुझे और अटल निश्चय हो गया कि हाँ यही है जिसे मैं ढूंढ रही थी, और इसके अलावा और कुछ नहीं। बस मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार इस संस्था से जुड़कर इस कोर्स को कर अपने माता पिता का वर्षा ज़रूर लें, और उस शांति का जो कि आज मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं लेकिन सो नहीं पाते, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। और आप मानेंगे नहीं, मैं तो बिस्तर पे लेटती हूँ और पता नहीं कब सो जाती हूँ, जबकि नींद की गोली खाने के बाद भी मैं 3-3 घंटे करवटें बदलती थी। तो मैं तो कहती हूँ कि जो ये चमत्कार मेरे साथ हुआ, जो मैंने पाया, वो सब मेरे भाई बहनों को मिले। तो इसलिए रिक्वेस्ट करके यही कहूँगी कि एक बारी जैसा इसको आप एक बारी करके देखें, मेरे अनुभव से नहीं, एक बार करके देखें, क्योंकि जो खुद करते हैं, जो एक प्रैक्टिकल होता है ना, उस पर विश्वास होता है। मुझे भी जब मैंने खुद किया, मुझे मिला, तो मुझे विश्वास हुआ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसको एक बारी करें और करके देखें, और एक बारी 1 महीना 1 घंटे का टाइम निकालें। अगर आपको ना कुछ ऐसा लगे तो आप उसको तब कुछ सोच सकते हैं, लेकिन आप एक बारी रेगुलर करें 1 महीना, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी संस्कार को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर हम सोचें कि हमें 5 दिन में, 7 दिन में इसके साथ बहुत जादू हो जाएगा, तो कभी मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको नियमित रूप से 1 महीना करें, उससे आपको खुद पता चलेगा कि आपको जो एक अंदर एक शांति की, जो एक अपनी खुद की पहचान है, उसको हम खुद को नहीं, हम अपना खुद ढूंढ पाते हैं अपने आप को। मैं अपने आप को कभी भी इतना अहमियत ही नहीं देती थी। मुझे लगता था कि मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। यहाँ पर बाबा जब अपने बच्चों के साथ मुरली में बात करता है, या उसने जो स्वमान दिए
उससे मुझे अपने आप को ऊपर उठाने में इतनी शक्ति मिली। आज मुझे समझ आया कि जो डॉक्टर्स कहते हैं पॉजिटिव सोचो, तो अब मुझे समझ आया कि पॉजिटिव क्या सोचना है, क्योंकि उन डॉक्टर्स को भी नहीं पता शायद कि पॉजिटिव क्या सोचना है, बस वो कह देते थे पॉजिटिव सोचो सब ठीक होगा। लेकिन अब मुझे पता चला कि पॉजिटिव क्या सोचना है। जो बाबा ने हमें सोमान दिए हैं, जो बाबा की हर रोज़ मीठी मीठी मुरली चलती है, उससे तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि एक ऐसा इंजेक्शन लग जाता है सुबह कि पूरा दिन हमारे शरीर को और कोई खाने की भी ज़रूरत नहीं होती। उस आत्मा के भोजन को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम केवल शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, फिजिकल करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन जो है कि हमारे आत्मा जो हमारे इस शरीर को चला रही है उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। उस आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हमें इस ज्ञान से जुड़कर जो फ़ायदा मिलता है उसको एक बार अनुभव करना चाहिए। उस अनुभव के आधार पर ही आप अपने आप को बता सकेंगे कि हाँ, इस ज्ञान से हमें क्या मिलता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब भाई बहनें इसको ज़रूर करें। इस ज्ञान में चलने में मुझे मेरे युगल ने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया और बाबा ने इसमें उन्हें मेरा पूर्ण सहयोगी बनाया। उन्होंने भी इस अनुभव में मेरे साथ पूरा सहयोग देकर और बहुत सारी चीज़ें छोड़ी और बहुत ही सहयोग दिया। तो अब एक बारी वो अपना अनुभव बताएंगे। ओम शांति। ये जो अभी लेडी इतना चहक रही थी ना, ये रियली चेंजेस ये अभी आए हैं। नहीं तो मेरे को जनरली मेरे फ्रेंड से, मेरे रिलेटिव से यही कंप्लेंट मिलती थी कि भाभी तो बात करना चाहती नहीं है, हम उनसे क्या बात करें। क्योंकि ये इसको अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में, अपने ही दिमाग के अंदर लूप्स पे इतना फंसी रहती थी कि ये किसी से बहुत ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहती थी। और ये मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि टॉन्ट मेरे को मिलता था कि भाभी हमसे बात नहीं करना चाहती। तो खैर चलो मैं शुरू से बताता हूँ। व्हेन वी गॉट मैरिड इन ईयर 2000, तो लगभग 6-7 महीने तो इनके नॉर्मल निकले। उसके बाद इनको दिक्कतें होनी शुरू हुई। कभी ये अचानक से इनको फिट्स आ जाते थे, कभी ये बेहोश भी हो जाती थी। तो पहले तो नॉर्मल फिजिशियन को दिखाया, फिर कुछ साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने दवाई शुरू करी। लेकिन दवाइयों में हमने ये अनुभव किया कि दवाई ये लेती थी, दवाई लेने के बाद ये सो भी जाती थी, मतलब इनका शरीर सो जाता था, किंतु इनको उठने के बाद वो आराम या वो जो एक आदमी को फ्रेशनेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। क्योंकि था क्या कि इनका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो चलता ही रहता था। तो उठने के बाद भी जिस आदमी को नींद ना आए, नींद ये नहीं ना कि सिर्फ एक दिन नहीं आई, आज भी नहीं आई, दोपहर को भी नहीं आई, शाम को भी नहीं आई, रात को सोए फिर नहीं आई, फिर नेक्स्ट डे नहीं आई, तो बहुत तगड़ा चिड़चिड़ापन था इनके अंदर, बहुत तगड़ा चिड़चिड़ापन। तो उससे रिलेशंस वगैरह भी ख़राब रहते थे। खैर साइकेट्रिस्ट से हम लोग दवाई लेते रहे और दवाइयाँ लेने पे भी हमें कभी मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इनको बड़ा आराम आया हो, बल्कि उसके साथ साथ इनकी काउंसलिंग चलती थी। जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग करके फिर भी थोड़ा बहुत इनको आराम आता था, बट वो भी टेम्परेरीली। बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बड़ी जगह गए। मतलब मैं अपने दोस्तों से या जिनसे क्लोज था तो ये बोलता था कि हमारी गाड़ी यूँ चलती थी धक्का स्टार्ट। मतलब बच्चे जो हैं 5 दिन अगर स्कूल जाना है उस पर, तो 3 दिन चले जाते थे, 2 दिन छुट्टी हो जाती थी। छुट्टी इसलिए होती थी ये उठ नहीं पाती थी तो खाना नहीं बनता था तो वो जाते नहीं थे। मेरे को खाना बनाना आता नहीं था, तो हमारा ऐसे चल रहा था, मतलब समहाउ लाइफ चल रही थी। चीज़ें सारी करते थे, लेकिन होता यही था कि जिस चीज़ की प्लानिंग होती थी ना कि सुबह 11 बजे करना है, तो वो शाम को कभी हो जाता था कभी नहीं होता था, क्योंकि सुबह ये उठ नहीं पाती थी। उठने के बाद में प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब तक ये मतलब मेरी मदर के साथ भी थी तो भी ये होता था कि उनको ये गुस्सा रहता था कि इसने ये काम नहीं किया, और नेक्स्ट डे साइकिल में फिर ये सुबह उठते ही परेशान। जब इसको होश आता था या जब अपने आप को ये संभाल पाती थी, तो उस टाइम बज गए दोपहर के 12 या 1, तो पहले ही मन पे बोझ कि मम्मी नाराज़ हो जाएंगी। तो ये उसी साइकिल में, उसी लूप में फंसी रहती थी। काफ़ी टाइम हमने ये करा और ऐसे ही चल रहा था हमारा। और इन्होंने बताया भी कि हमें एक ब्रह्मा कुमार भाई मिले। वो भी कैसे मिले, बड़ा एक मतलब बड़ा मज़ेदार इंस्टेंस है। मैं बाल कटवाने गया हुआ था, तो वहाँ पर एक भाई साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, तो उनकी बातें मुझे भी अच्छी लगी।
तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या आपके अपने विचार हैं, क्योंकि बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे वो। तो उन्होंने बताया जी आई एम अ ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और मैं पिछले इतने सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारे यहाँ तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ये हो जाता है। और उससे कुछ टाइम पहले ये शिवानी दीदी को सुनती थी, मेरी वाइफ जो है शिवानी दीदी को सुनती थी, और इन्होंने थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश भी करी, लेकिन जैसे कि क्योंकि सिंसियर नहीं थी, रेगुलर नहीं थी, तो रिजल्ट्स नहीं मिले इनको। तो वो भाई साहब जब चलने लगे ना, तो मैंने उनको मजाक में कह दिया, मैं कहा जी आप तो कह रहे हो कि हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, और आपकी ब्रह्मा कुमारी तो हमारे घर में घायल पड़ी है, यही मेरे वर्ड्स थे एग्जैक्टली। तो वो हंसने लगे, कह रहे मतलब नहीं समझा मैं। तो मैंने उनको बताया, खैर भाई साहब घर पे आए, वो इनसे मिले, उस दिन ये अपसेट भी बहुत थी, खूब रोई उनको मिलके। तो उन्होंने इनको विश्वास दिलाया कि आप ये सोचो कि भगवान के घर में आपकी जो अर्जी है मंजूर कर ली गई है, आप विश्वास करें और कल से अपना सेंटर आना शुरू करें और कोर्स शुरू करें। तो वो बाई चांस जैसे वो शाम रात का टाइम था, वो भाई साहब गए, तो हम तो फिर वही, हमें तो लाइफ ऐसी जीने की आदत है, एक दिन परेशानी, नेक्स्ट डे नॉर्मल, या फिर परेशानी। तो हमें तो ध्यान ही नहीं कि उन्होंने कुछ कहा, उनका फ़ोन आ गया, कह रहे आप लोग आए नहीं कोर्स करने। तो उस दिन बाई चांस सुबह का टाइम ज़्यादा हो गया था, नेक्स्ट डे से फिर हम कोर्स करने चले गए। मैं इनको छोड़ के आ गया। इनको छोड़ के आया तो जब मैं वापस आ ही रहा था सेंटर से घर की ओर, तो उनका फ़ोन आ गया, कह रहे जी भाई साहब आप कहाँ चले गए। मैं कहा जी मैं तो इनको छोड़ के वापस घर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि अगर आपने इनको ठीक करना है तो आपको भी इनके साथ में आना पड़ेगा और आपको भी ये कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे भी करना पड़ेगा। कह रहे हाँ जी आपको भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कोर्स कराना शुरू किया। जब कोर्स कराना शुरू किया तो मैं बताऊँ, हम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पंजाबी फैमिली, वो जैसे क्या वो लड़के होते हैं, तो जी हम जब 18 साल के थे तो ड्रिंक्स भी चलते थे, सब कुछ चलता था, सारे मतलब जो आजकल संसारिक जो भी उसको हम विकर्म बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी भाषा में, तो जो विकर्म थे हम करते थे, नॉन वेज भी खाते थे, सब कुछ खाते थे। तो जब हमने कोर्स करना शुरू किया तो भाई साहब ने हमें बताना शुरू किया कि आप जो हैं होनहार देवी देवता है, आपके अंदर वो गुण है और आपको वो गुण अपने अंदर लाने हैं। जब वो मैं कोर्स तो कर रहा था और कर रहा था अपनी वाइफ के लिए, और तब तक मुझे पता नहीं था कि इतने मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सुबह ये कोर्स किया, शाम को बैठे हैं दोस्तों के साथ और ड्रिंक भी आ गया हाथ में, और अभी विश्वास था नहीं, ड्रिंक ले भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई साहब तो कह रहे थे कि यार आप तो बड़े अच्छे हैं और आपके अंदर ऐसे गुण थे, और आपका जो आत्मा ने जो जहाँ से हम चले हैं बड़े सात्विक गुण भी थे हमारे अंदर। तो ड्रिंक ले भी लिया शुरू में, और लेकिन मन में ना गिल्ट आने लगा कि यार वहाँ तो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आते हो और यहाँ आकर तुम ये ड्रिंक्स ले रहे हो। तो खैर 1-2 बार ऐसा हो गया, और यहाँ पर हमारा कोर्स चल रहा था, डेली ही अच्छी चीज़ें सुनते थे। भाई साहब ने भी बड़ा स्पेशली इन पे ध्यान दिया कि भाई ये जिस गड्ढे में गिरी हुई थी उससे निकलें। तो मेरे को ये हुआ कि मैंने थोड़ा सा बहाना बना के ना दोस्तों को बोल दिया कि मेरे को कुछ पेट में इन्फेक्शन है और मैं दवाई ले रहा हूँ, और मैंने ड्रिंक्स 3 महीने के लिए छोड़ दिए। मैंने ऐसा कह के दोस्तों को कह दिया, और मेरे घर में हमेशा ड्रिंक्स रहते थे, जैसे वैरायटी होती है जी ABCD, कि ये भी घर में पड़ा होता था, ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। तो मेरे एक फ्रेंड आए हमारे घर पे, तो मैंने ना उनसे बात सारी करी। मैं कहा भाई साहब आप ना ये सब ले जाओ। तो मैंने उनको सारे जितनी बॉटल्स ड्रिंक्स सब पड़े थे सब मैंने उनको उठा के दे दिए। और तब तक इनको भी विश्वास नहीं था, ये अंदर ही अंदर हंस रही थी और सोच रही थी कि ये आज तो दे रहे हैं, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर ये उठा के ले आएंगे। लेकिन खैर मेरा मन पक्का हो चुका था, और खैर वो ड्रिंक्स तो छूट गए, ड्रिंक्स भी छूटे, नॉनवेज भी छूटा, सब कुछ छूटा। तो मतलब यहाँ मैंने ड्रिंक्स तो नहीं, खैर नॉन वेजिटेरियन फूड कई बार छोड़ा, लेकिन कम से कम 20 बार छोड़ा, और कभी भी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ। अब मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं ना नॉन वेजिटेरियन फूड भी नहीं लेता और ड्रिंक्स भी नहीं लेता। तो ये सब चेंजेस आए लाइफ में, खुद के अंदर बड़ा ठहराव आया, खुद के अंदर समझ आई अपने बारे में, परिवार के बारे में, परिवार को टाइम देना शुरू किया, और बड़े अच्छे रिलेशंस जो बच्चों के साथ, या जो फैमिली का बिगड़ा हुआ रूप था वो धीरे धीरे संवरने लगा। इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। जो ये इतना परेशान रहती थी, जो इनको हमेशा मेरा सहारा चाहिए होता था, धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ी, और ये अब लोगों को इंस्पायर करती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं,
उनको मतलब लाइफ के अंदर ट्रबल्स आती हैं या कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, तो मेरे से ज़्यादा ये उनको हेल्प कर पाती हैं, उनको बता पाती हैं, उनको गाइड कर पाती हैं। तो इनकी लाइफ में जो चेंज आया वो तो मतलब क्या बोलें कि मेरे ख्याल से मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे काउंसलिंग पे और साइकेट्रिस्ट के पास। मतलब यहाँ के मैं अगर डॉक्टर्स गिनवाना शुरू करूँ तो 15 किलोमीटर रेडियस में जितने भी साइकेट्रिस्ट आते हैं मैं सबको दिखा चुका था, जितने भी काउंसलर थे उनको सबको दिखा चुका था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं थे। तो अब इनके अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कि अब तो ये मतलब हर चीज़ के अंदर इतना पॉजिटिव होकर सोचती हैं और मुझे भी गाइड करती हैं, मेरे को बिज़नेस में और हर एक चीज़ के लिए हेल्प करती हैं। तो मतलब जो इनमें चेंजेस आए हैं ना, वो क्योंकि ये पूरा सिंसियरली करती भी हैं, करता मैं भी हूँ, मतलब मैं एक स्टेप इनसे नीचे हूँ, पीछे हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ढंग से करती हैं और इनके अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो रियली मिरेक्युलस है। और हमें अब अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में सुन के, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स या साइको प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ती जा रही हैं और हमें अच्छा नहीं लगता जब किसी फैमिली के लिए सुनते हैं, किसी जीवात्मा के लिए सुनते हैं कि उसको ये परेशानियाँ हैं। तो हमें लगता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर गारंटीड है कि उसका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लाइफ के प्रति कंप्लेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब का आंसर उसको ग्रेजुअली सब कुछ मिल जाता है और लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। ये चीज़ें हमने यहाँ पाई हैं, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं। और आज बाई चांस अभी बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, नहीं तो बच्चे भी बताते हैं, वो बड़े खुश हैं, मम्मी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मम्मी आपके अंदर बड़े अच्छे चेंजेस आए हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है, संबंध अच्छे हो गए इनके, बाकी सबके साथ ये कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हैं जो पहले नहीं कर पाती थी। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मिले देखने को। सो हम तो यहाँ जुड़ गए हैं और हमें सही रास्ता मिल गया है। सो हम तो ये चाहते हैं कि जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कंप्लेंट या दिक्कत या ऐसी चीज़ें हैं वो यहाँ आए, कोर्स करे, सारी चीज़ें समझे और सारी चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर उसको अपने आप मिलते जाएंगे और लाइफ में जहाँ दिक्कतें हैं वो भी अपने आप दूर होती जाएंगी। हमारे में कहते हैं कि आप एक कदम चल के देखो तो बाबा अपने आप सारे काम करता है। तो पहला स्टेप जो है, पहला कदम जो है वो हमें उठाना है। और एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो अगर आपने शिवानी दीदी को लगभग सबने सुना होगा, शिवानी दीदी कहती हैं कि जब उन्होंने 24 ईयर में एंटर किया ब्रह्मा कुमारी संस्थान में तो उनको भी कुछ पूरा वो नहीं था, क्योंकि शी वाज एन इंजीनियर। तो उनकी मदर उनके पीछे रहती थी और वो कहती थी कि आप आओ तो सही, आप एक बार देखो तो सही। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर वो 1 महीने के लिए आई थी। तो आप भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही सही, जिसका मन ना माने वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि 1 महीना 45 दिन 60 दिन में यहाँ आऊँगा और जो जो ये कहते हैं वो सारी चीज़ें करूँगा। उसके बाद में फिर मतलब आंसर अपने आप आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने आप ही जुड़ते जाएंगे और सारी चीज़ें आपको अपने आप मिलती जाएंगी। थैंक यू। ओम शांति। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी